हे स्टूडेंट, वेलकम टू एज द एग्ज़ाम। तो आज का टॉपिक है मैथ्स पेडागोजी का एरर एंड एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर क्या क्या है। फर्स्ट सबसे पहले है पर्सनल एरर्स, ठीक है। पर्सनल एरर क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ include measurement error committed by measurer and evaluator, ठीक है। जो ये कौन से एरर होते हैं जो किसी एरर किए जाते हैं, जो जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ को नाप रहा होता है या फिर कुछ कर रहा होता है, उनसे ये एरर होता है। दीज आर कॉल्ड पर्सनल एरर। रिलायबल एरर, वेरिएबल एरर्स, ठीक है। This type of error includes measurement error occurring due to the administration of measuring object, person, activity, measuring quality, measuring tool और method, ठीक है। ये एरर किससे होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरिंग ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। दिस थर्ड वन इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या होता है। दिस टाइप ऑफ इंक्लूड मेजरिंग एरर इन द फॉर्म ऑफ मेजरिंग टूल, मेथड एंड एरर इन देयर यूज। कोई भी मेजरिंग टूल यूज करने में जो एरर होता है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट एरर। इंटर प्रोडक्टिव एरर, ठीक है। इंटर प्रोडक्टिव एरर क्या होता है। इसमें होता है कि जो एरर आता है ना हमारे कोई भी रिजल्ट में, कोई भी हम चीज रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं कि ये सही है कि नहीं, तो कोई भी रिजल्ट में जो एरर आता है उसको क्या कहते हैं, इंटर प्रोडक्टिव एरर। एक्सीडेंटल एरर, एक्सीडेंटल एरर में क्या होता है। फर्स्ट वन इज स्टूडेंट ओरिएंटेड एरर, ठीक है। वो एरर्स जो स्टूडेंट से हो जाते हैं। टेस्ट ओरिएंटेड एरर ये होता है राइज ड्यू टू because of due to the test is not being valid, reliable and objective। जब टेस्ट एक वैलिड नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, तो दीज आर तो कुछ एरर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट ओरिएंटेड एरर। एरर्स इन मेकिंग, एरर्स इन मेकिंग, एरर्स इन मेकिंग अराइजेस ड्यू टू मेकिंग बाय एग्जामिनर विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ एग्जामिनर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के होते हैं, उसके वजह से जो एरर्स होता है वो टेस्ट में हो जाता है। सिस्टमैटिक एरर, एरर ड्यू टू इग्नोरेंस। देखो एरर्स ड्यू टू इग्नोरेंस आर दी कमिटेड बाय द स्टूडेंट नॉट सीइंग द इंस्ट्रक्शंस और मैनुअल प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स होते हैं। एरर्स ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस, भूल जाते हैं वो कोई चीज़, ठीक है। और एरर्स ड्यू टू द बायसनेस, मतलब भेदभाव करने की वजह से कुछ एरर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरर्स ड्यू टू बायसनेस। Okay, so there are some teaching methods. The process of interpreting the world knowledge to people's mind is called method of teaching, ठीक है। टीचिंग क्या होता है। The process of interpreting the world's knowledge to pupils mind is called teaching। कोई भी जो हम वर्ड्स का नॉलेज है जो हम टीचर पीपल के माइंड में वो करते हैं, टीचर्स के माइंड में उन्हें पुट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टीचिंग, ठीक है। कोई चीज़ को भी पढ़ाना, इन हिंदी हम सिंपली क्या कह सकते हैं, टीचिंग मेथड, मतलब पढ़ाने के तरीके। द वर्ल्ड नॉलेज इंक्लूड द नॉलेज इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। वर्ल्ड नॉलेज में क्या क्या आता है, नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड एक्सेट्रा। दीज आर कम अंडर दी टीचिंग मेथड। अगर कोई भी हम टीचिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, दीज आर कम्स अंडर दी टीचिंग मेथड।
The third one is all three domain: cognitive, affective, and psychomotor. All these three domains, there are three domains of the teaching method: cognitive, affective, and साइकोमोटर. हम ये आगे अब पढ़ेंगे इसके बारे में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज लेक्चर मेथड. क्या है? लेक्चर मेथड. तो क्या होता है? दिस इज द टीचर सेंटर्ड मेथड. लेक्चर मेथड क्या होता है? हमारे स्कूल में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो ये क्या होता है? टीचर सेंटर्ड मेथड होता है. इन दिस मेथड द टीचर एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स एंड चाइल्ड इज पैसिव लर्नर. इसमें क्या होता है? टीचर ही बोल रहा होता है किसी टॉपिक के बारे में. टीचर बोल रहा होता है और बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं. और पैसिव लर्नर्स. और एक्टिव पार्टिसिपेशन किसका होता है? टीचर्स का. इट इज़ नॉट साइकोलॉजिकल मेथड. ये कोई साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है. In this method the teacher speaks or deliver a lecture on particular topic and children listen. इसमें क्या होता है? जो टीचर होता है वो क्या होता है? बोलता रहता है, कोई भी टॉपिक पे लेक्चर देता है. ठीक है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ सुनते हैं. In this way traffic, because it is one way traffic, because teacher give idea and children receive them. ये वन वे ट्रैफिक है. वन वे ट्रैफिक मतलब होता है एक ही जगह से इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं. दिस इज कॉल्ड लेक्चर मेथड. द नेक्स्ट वन इज इंडक्टिव मेथड. ओके, inductive method of teaching and learning mathematics is based on induction. ठीक है, कोई इंडक्शन मेथड टीचिंग और लर्निंग मैथमेटिक्स का किस पे बेस्ड है? इंडक्शन में. अब हम जानते हैं कि इंडक्शन क्या होता है. इंडक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ और थ्योरम बाय शोइंग दैट इट इज़ अ ट्रू इन एनी पर्टिकुलर केस. इट विल बी ट्रू इन नेक्स्ट केस और इन द सेम सीरीज ऑर्डर. ठीक है, इंडक्शन मीन क्या होता है? बाय प्रूविंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ और थ्योरम से कोई भी चीज़, पर्टिकुलर चीज़ को हम बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? इंडक्शन. इन दिस मेथड ऑफ डेवलपमेंट इन विच चाइल्ड इज मेड और लेड टू डिस्कवर ट्रूथ फॉर हिमसेल्फ. इस मेथड में क्या होता है कि जो बच्चे हैं उसे सारे ट्रूथ खुद ढूंढने होते हैं. It is a scientific method because knowledge attained by this method is based on real fact. ये एक scientific method है. ठीक है, और क्योंकि जो भी because knowledge attained by this method, कोई भी knowledge इस आता है based on real facts. वो real facts पे based होता है. ठीक है, यहाँ पे बताया था ना, यूनिवर्सल ट्रूथ और थ्योरम होता है किसमें होता है? इंडक्टिव मेथड में होता है. याद रखना. deductive method is exactly opposite to the inductive method because deductive is logic is used in this method. इस method में क्या होता है? logic use होता है. deductive method is mainly used in algebra, geometry, trigonometry because different relation, law and formula used in सब branch of the मैथमेटिक्स. जो डिडक्टिव मेथड होता है किसमें मेनली यूज होता है? अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ज्योमेट्री में. बिकॉज डिफरेंट रिलेशन लॉ, सारे जो डिफरेंट रिलेशनशिप लॉ होते हैं, फॉर्मूला आर यूज इन सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. सब ब्रांच में यूज होते हैं मैथमेटिक्स के. इट इज़ पॉसिबल टू वेरीफाई ईच लॉ एंड फॉर्मूला प्रैक्टिकली. ठीक है, ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू वेरीफाई ईच लॉ. ये इम्पॉसिबल है कि हम एक एक लॉ एंड फार्मूला को प्रैक्टिकली कर सके. दिस मेथड यूज फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स इन हायर क्लासेस. ठीक है, मोस्टली ये मेथड कहाँ यूज होता है? हायर क्लासेस में. ये प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं होता है. नेक्स्ट वन इज एनालिटिक मेथड. The original meaning of the word analyze is to unloose or separate things that are together.
ठीक है। एनालिटिक मतलब क्या होता है, इसका ओरिजिनल मतलब क्या है कि टू अनलूज और सेपरेट थिंग्स दैट आर टुगेदर। जो चीज़ें साथ है उन चीज़ों को अनलूज मतलब उन्हें ढीला कर देना है, या सेपरेट अलग अलग कर देना जो चीज़ें साथ है। एनालाइज स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट एंड ट्रेस द कनेक्शन बिटवीन इट एंड डाटा। देखो एनालाइज किससे स्टार्ट होता है कि कोई भी हम कनेक्शन ढूंढना होता है, उस डाटा के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एनालिसिस। ठीक है। डिड द हेल्प इज द मेथड डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, जो हम कोई भी चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो उसके उस प्रॉब्लम्स में कितने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम है वो भी फाइंड करते हैं, और हम उसका सोल्यूशन भी उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इज ऑल्सो नोन एज एनालाइज। ठीक है। सेपरेशन ऑफ, जैसे कोई हमारे पास रिपोर्ट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम्स अगर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, ढूंढते कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो हमने सेपरेट कर दिए सारे प्रॉब्लम्स को कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उसको क्या कहेंगे, एनालिटिक मेथड। ठीक है। चलो सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस मेथड क्या होता है, इट इज रिवर्स टू एनालिटिक मेथड। ये क्या है, एक रिवर्स मेथड है। सिंथेसिस मीन प्ले टुगेदर थिंग्स आर अपार्ट और जॉइन, और टू जॉइन सेपरेट पार्ट। देखो एनालिटिक में क्या हो रहा था, दो चीज़ों को अलग किया जा रहा था, लेकिन सिंथेसिस में क्या होगा, ये उन लोगों को जोड़ा जाएगा। इन दिस मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन। हम किससे स्टार्ट करते हैं, नोन टू अननोन से, और स्टार्ट विथ हाइपोथेसिस एंड विथ कंक्लूजन। ठीक है। हम इस मेथड में कोई चीज़ को भी एक अपार्ट, जो भी दो दो चीज़ें उन्हें अलग अलग है उन्हें एक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और हम किससे स्टार्ट करेंगे, नोन टू अननोन, एंड विथ स्टार्ट विथ हाइपोथेसिस टू कंक्लूजन। thus synthesis being from data and connect them with the conclusion। जो सिंथेसिस कहाँ से शुरू होता है, डाटा से शुरू होता है, और एंड कहाँ पे होता है, सीधा कंक्लूजन पे ही खत्म होता है। समझ आ गया। और ये अपोजिट है एनालिटिक मेथड से। लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, मेक मैथमेटिक मोर इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल। लेबोरेटरी मेथड यूज इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक। मैथ्स को तो मोर इंटेलिजेंटली मतलब बहुत इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल बनाने के लिए जो लेबोरेटरी मेथड है उसका यूज़ किया जाता है मैथ्स में। इन दिस मैटर स्टूडेंट देमसेल्फ वेरीफाई द फैक्ट्स एंड लॉ ऑफ मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट देमसेल्फ वेरीफाई द फैक्ट्स एंड लॉ ऑफ मैथमेटिक्स विद द, अपने एक्सपेरिमेंट से वो खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड दे कैन वेरीफाई द फैक्ट्स एंड लॉ ऑफ मैथमेटिक्स। इन दिस मेथड स्टूडेंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू एक्वेंट देमसेल्फ विद द फैक्ट थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस इंडिविजुअली। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं कोई चीज़ की भी। In this method, need a laboratory in which equipments and other useful teaching are related to mathematics available। ठीक है। जो इसके लैबोरेटरी मेथड में होगा कि इसका एक लैबोरेटरी होगा जिसमें एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द मैथ्स, द एड्स, द इक्विपमेंट्स, द यूजफुल टीचिंग रिलेटेड मटेरियल दैट आर अवेलेबल इन दैट लैबोरेटरी। हेरिस्टिक मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है। इससे एक दो क्वेश्चन पक्का आता ही है, इंपॉर्टेंट है ये। लाइक अदर मेथड, टेस्टिंग मेथड, यू शुड ऑल्सो स्पेशल प्लेस इन मैथमेटिक टीचिंग। ठीक है। जैसे अदर मेथड की एक अपनी स्पेशल प्लेस है मैथ्स में। ठीक है। तो हेरिस्टिक मेथड का भी एक स्पेशल प्लेस है मैथ्स में। द वर्ल्ड ऑफ हेरिस्टिक इज believed to be originated from Greek word heuristic, which means I find out the profounder of this method। ठीक है। सो जो हेरिस्टिक वर्ल्ड था वो is believed to be originated from
ठीक है, जो हॉरिस्टिक वर्ड है वो किससे आया है, ये हॉरिस है, ठीक है, हॉरिस्टियो, विच इसका मतलब क्या था, आई फाइंड आउट, ठीक है, इसका क्या मतलब था, आई फाइंड आउट, एंड द प्रोफाउंडर दिस मेथड इज, प्रोफाउंडर कौन है इस मेथड का, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। बाय यूज ऑफ दिस मेथड साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एटीट्यूड कैन बी डेवलप, इस मेथड से यूज करने के बाद क्या होता है, साइंटिफिक और मैथमेटिक एटीट्यूड डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू हेडवर्ड, स्टूडेंट should be total minimum such as possible, they should be encouraged to discover, ठीक है। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट हैं शुड बी टोल्ड मिनिमम एज मच एज पॉसिबल, दे शुड एनकरेज टू डिस्कवर, हमें इसमें बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो कोई भी चीज़ खुद से डिस्कवर करें, ठीक है, एनकरेज करते हैं उन्हें ताकि वो चीज़ें डिस्कवर करें, ठीक है। इस मेथड की वजह से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रियलाइजेशन, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड स्प्लिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मेथड है, मेथड्स ऑफ टीचिंग में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।